हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबके लिए सलामती हो। खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज एक भेद की चीज देखेंगे। खुदावंद के कलाम में से यहूदा का आम खत है और ये एक ही चैप्टर है टोटल। और अगर ये एक ही चैप्टर है यहूदा का, तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत कुछ छुपा पड़ा हुआ है। एक ही खत में खुदा ने अपना मैसेज कंप्लीट कर दिया है। तो देखते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से यहूदा का आम खत, उसका पहला ही बाब है और उसकी 5वीं, 6वीं और 7वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे। बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया, जो ईमान ना लाए, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी कसरत से बरकत हो। आज जो यहाँ पे मेन चीज है, जो मेन नुक्ता है, मेन पॉइंट है, वो ये है कि और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में ये बहुत बड़ा एक भेद है कि जिन फरिश्तों ने अपने मकाम को, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि जिन्होंने नाफरमानी की या जिन्होंने खुदा से बगावत की या जिन्होंने ये किया वो किया, वहां पे लिखा हुआ जिन्होंने अपने मकाम को कायम ना रखा। इसको जरा दूसरे एंगल से देखते हैं। इस यूनिवर्स पे चले जाते हैं अपने, बल्कि मिल्की वे पे चले जाते हैं, अपने जमीन, चांद, सूरज और दूसरे जो सियारे सितारे हैं उनकी तरफ जरा थोड़ा सा गौर करते हैं कि खुदा 6000 साल पहले ये क्या कुछ हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, और उस वक्त तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। आज अगर हम इस यूनिवर्स को देखते हैं तो कुछ थोड़ी सी चीज, थोड़ा सा इस भेद के बारे में हमें इल्म होना स्टार्ट हो सकता है। अगर सूरज एक मंबा है और उसके गिर्द मुख्तलिफ सियारे गर्दिश कर रहे हैं, वो अपने महवर के गिर्द भी गर्दिश कर रहे हैं और सूरज के गिर्द भी गर्दिश कर रहे हैं, और जमीन का एंगल आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा एंगल चेंज होता जा रहा है, और 2030 तक उम्मीद है कि ये इस लेवल पे चला जाएगा कि अगर वो ये चांद का महवर जो है, चांद का जो एंगल है उसकी बात कर रहा हूं, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है, और 1930 तक उम्मीद है कि वो अपना एंगल काफी हद तक चेंज कर लेगा। और जब वो अपना एंगल चेंज करेगा तो जमीन का पानी जो है, जितना भी पानी, जमीन हम समंदर को मिला के कहते हैं, जितना भी यहां पे पानी है वो सारा जमीन के ऊपर आ जाएगा। तूफान आएंगे, जल्जले आएंगे, चूंकि वो अपने मकाम से हट रहा है। चांद अपने मकाम से हट रहा है, और जब चांद अपने मकाम से हट जाएगा तो ये भी चांसेस हैं कि वहां पे लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम के कि उनको तारीकी के मकाम पे रोजे अदालत तक के लिए रख दिया जाएगा। और ये जो सूरज है हमारा, ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है तारीकी के मकाम में, और सूरज जो है ये
एक बहुत बड़ा हमारा ब्लैक बॉडी है, ब्लैक होल है, और ये चांद जो है ये उसके बीच जाके गिर सकता है। उसके बीच जाके गिरने का मतलब ये नहीं कि चांद तबाह हो जाएगा, बल्कि ये अपने अपने वजूद को तब्दील कर देगा। जैसा खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने आना है तो हमारे बदन जो हैं ये जलाली बदन हो जाएंगे, एकदम से ये बदन तब्दील हो जाएंगे। हम मरेंगे तो नहीं, बल्कि हम तब्दील हो जाएंगे। बिल्कुल इसी अंदाज से चांद जब सूरज में गिरेगा तो वो मरेगा नहीं, बल्कि वो तब्दील हो जाएगा। उसके बाद ये पूरे का पूरा सिस्टम धर्म परम हो जाएगा। जमीन भी मुमकिन है कि सूरज में जा गिरे, और पूरे का पूरा ये सिस्टम जो है, जो सूरज में से निकला हुआ है, ये सूरज में वापस जा सकता है। मेरे अजीजों, जब हम इन चीजों पर गौर करते हैं तो हमें बहुत सारी भेद की चीजें सामने आती हैं। मुमकिन है कि खुदा ने जब इंसान को बनाया होगा तो ये, अगर इस जमीन पे इंसान पैदा होते हैं और मरते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम इंसान इस जमीन की मखलूक नहीं है। जानवर जो इस दुनिया में है वो भी इस जमीन पे पैदा होते हैं और मरते हैं। इसका मतलब यह है जानवर, परिंदे, नबातात और इंसान इस प्लैनेट के नहीं हैं। इन्हें खुदा कहीं और से लेके आया, जैसा कि पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन में से निकाल दिया, यानी कि जिस प्लैनेट पे ये रह रहे थे वहां से निकाल के इस जमीन पे भेज दिया और वापसी के दरवाजे बंद कर दिए। शोलाजन तलवार लगा दी, शोलाजन तलवार का पैरा लगा दिया चारों साइडों पे, यानी ये इंसान वापस वहां पे जा नहीं सकता। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो इंसान फिर वापस वहां पे जाने के प्लान्स में है। ये जो टॉप 13 फैमिलीज हैं इस दुनिया की, वो इस प्लान में है कि हम इंसान को वापस उस मुकाम पे लेके जाएं जहां से खुदा ने इनको निकाला है। तो मेरे अजीजों, ये सब कुछ खुदा के प्लान के मुताबिक हो रहा है। और जब फरिश्तों को, जिन्होंने अपने महवर को, अपने मकाम को कायम ना रखा, उन्हें खुदा ने तारीख, ये जो ब्लैक होल हैं, उनमें फेंक दिया हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे सूरज हैं इस दुनिया में, और उन सब सूरज जो हैं, उन सब से बड़ा एक और सूरज है जो इन सारे के सारे पूरे के पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है। ये सब अपने भी सियारों के गिर्द, अपने भी महवर के गिर्द घूम रहे हैं और उस महवर के गिर्द भी घूम रहे हैं, इसलिए सब जिंदा है। इस डिटेल को समझने के लिए हमें साइंस को बहुत ज्यादा गहराई से देखना पड़ेगा, खुदावंद के कलाम को बड़ी गहराई से देखना पड़ेगा। असल में जो हम चीजें कहते हैं कि बाइबल में ये लिखा हुआ है और साइंस ने इस चीज को प्रूफ कर दिया, लिहाजा बाइबल सच्ची है। मेरे अजीजों, हमारा सोचने का एंगल उल्टा है। हम कहते हैं बाइबल में ये पहले लिखा हुआ था और साइंस ने आज ये प्रूफ करके साबित कर दिया कि जो बाइबल में लिखा हुआ है वो दुरुस्त है। मेरे अजीजों, ये चीजें उलट हैं। साइंस ही बाइबल में से निकली है। बाइबल में से वो पॉइंट को देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और उसको इन्वेंट नहीं करते, बल्कि उसको डिस्कवर करते हैं और हम उसको इन्वेंशन समझ बैठते हैं। आज की ये बातें कुछ थोड़ी सी डिफिकल्ट सी हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो कि हमारी आम रूटीन की जिंदगी में नहीं होती हैं। इसलिए आज के इस कलाम को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें, बार बार इसे सुने, बार बार देखें। शायद एक बार, दो बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार देखने से इस चीज की समझ आ जाए। तो मेरे अजीजों, खुदा ने जिन फरिश्तों को, जिन्होंने अपने महवर को, अपने मकाम को कायम न रखा, उन्हें ब्लैक होल में डाल दिया। उन्हें ब्लैक होल में डाल दिया। आज से 6000 साल पहले खुदा ये हमें बता रहा है। और वो ब्लैक होल क्या है, आज आप इंटरनेट पे
रिसर्च करें और आपको पता चल जाएगा कि वो ब्लैक होल कौन है और कहाँ पे है और क्या है, और खुदा ने उस जगह पे इनको क्यों डाल दिया, उन जगहों पे क्यों कैद कर दिया। क्योंकि उस ब्लैक होल में, सुपरनोवा में, अगर कोई चीज एक बार एंटर हो जाए तो वहां से इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है उसकी, सुपरनोवा की या ब्लैक होल की, या वो जो ब्लैक बॉडी जिसको कहा जा रहा है या ब्लैक होल कहा जा रहा है, जहां पे खुदा ने उन फरिश्तों को कैद कर रखा हुआ है, वहां से बाहर नहीं निकल सकते। वो कब तक बाहर नहीं निकल सकते? जब तक वो सुपर पावर या खुदा उनको अपनी अट्रैक्शन, अपनी कुवत, अपनी पावर से वहां से ना निकाले। तो मेरे अजीजों, ये थोड़ी सी भेद की चीजें हैं, समझने की चीजें हैं। कोशिश करें कि इसे समझें। जब तक आप इस पॉइंट को नहीं समझते, तब तक खुदा तक पहुंचना, खुदा को समझना या खुदा के भेदों को समझना मुमकिन नहीं है। अगर इस सरमन की कुछ समझ आई आपको तो नीचे कमेंट में लाजमी लिखें, और अगर नहीं भी समझ आई तो भी कमेंट में लिखें, ताकि मैं इसको कुछ थोड़े और इजी वर्डिंग में करके तो समझाने की कोशिश करूं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आपके साथ हो। आमीन।